दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू जॉब अपडेट के बारे में, जो आईडीबीआई बैंक की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जो सेल्स एंड ऑपरेशंस और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सैलरी भी है और ओनली मतलब ग्रेजुएशन पास पर है। सिंपल ग्रेजुएशन पास इसमें मांगा जाता है और बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। तो इसमें टोटल डिटेल में जानेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है आप लोग देखेंगे आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में रहता है, ठीक है। देखिए, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बहुत से जगह पर इसका ब्रांच भी रहता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका ब्रांच है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ही परमानेंट हो जाएगा और ये जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा तो इसका सैलरी देखिएगा ना, तो आप लोग लाजवाब है सैलरी इसका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहने का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे ही 2 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद परमानेंट इसमें भी हो जाता है। देखिए, नोट में क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द एबव पोजीशन, यानी कोई भी एक ही मतलब पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया गिवन फॉर द रिस्पेक्ट पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे में आपका उधर दिया भी होगा, उसमें आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें डिटेल, जो वैकेंसी का जो डिटेल है, किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो परमानेंट वाला है, इसमें 800 वैकेंसी दिया गया है। और जो एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशंस वाला है ये इसमें 1300 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी वाइज आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ऐसे ओबीसी का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का 216 है और एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन का कितना है, तो 326 है। बाकी सब आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कब से चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नवंबर यानी 1 नवंबर 2023 से काउंट होगा। एडवर्टीजमेंट डेट जो है 22 नवंबर को आया है, ठीक है। तो ये तो आप लोग देख ही लिए, यानी 1 नवंबर 2023 से काउंट होगा। आपका एज चाहिए, आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब चाहिए। और देखिए, अगर ओबीसी होंगे तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी होंगे तो अभी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 नवंबर 2023 से पहले का, ठीक है। ये आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं, नहीं देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी होंगे तो लास्ट डेट जो होता है वो चेक होता है। अब बात करने वाले हैं, देखिए, एक्टिविटी पेमेंट चार्ज एप्लीकेशन फ़ी लिमिटेशन चार्ज, जो 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका डेट है, ठीक है। यानी 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेंटेटिव जो ऑनलाइन टेस्ट है 31 दिसंबर के यानी 31 दिसंबर को इसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन का जो टेस्ट होगा कब होगा, तो 30 दिसंबर का होगा। अब सोच सकते हैं कितना जल्दी ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो जिनका भी तैयारी है बैंकिंग का, थोड़ा सा इसके बारे में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो एज ऑन 1 नवंबर 2023 के अनुसार, तो आप लोग देख ही लिए, जो भी क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, फिजिकल डिजिबिलिटी, ये सब जितने भी हैं सब मतलब 1 नवंबर 2023 से पहले का चाहिए। तो क्या चाहिए, मिनिमम एज का बात करें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो, या एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन के लिए, तो मिनिमम एज कितना चाहिए, 20 साल, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 25 साल, ठीक है। ये इसके बीच में रहना चाहिए, 98 और 2003 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए। अब देखिए, अब बात करते हैं, देखिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 60% के साथ आपको पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। और ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जनरल और ओबीसी के लिए 60%, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अगर हैं आप तो 55% होगा, तो अभी आप अप्लाई कर पाइएगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन के लिए, तो किसी भी स्ट्रीम से बस आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आपका कितना भी मार्क्स हो, 45% होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जिनका अगर 60% से कम है या 55% से कम है, तो आप एग्जीक्यूटिव सेल्स और ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब उधर बता ही दिए कि किस में क्या कंडीशन है।
जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाला परमानेंट है और एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन इसका सैलरी ऐसा खासा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मात्र 2 साल का होता है, उसके बाद परमानेंट ये भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में मतलब ये आप लोग देख लीजिएगा पैरामीटर, गवर्नमेंट बॉडीज AICTC UGC, मतलब इस सब से आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में क्या है कि पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा को मतलब इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, जो आपका ग्रेजुएशन है उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज मार्क जो क्राइटेरिया है, अगर 59.9% है तो उसको क्या माना जाएगा 60%, और 54.91% है तो उसको क्या माना जाएगा 55% माना जाएगा। ठीक है, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे, पॉइंट वाला तो आप लोग समझते ही होंगे। देखिए अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो सैलरी होगा, यानी 6,14,000 से 6,50,000, मतलब इतने के बैंड में आपका इसमें सैलरी बनेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर विल बी प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के लिए इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में, तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन उसके बैंक दे दिया जाता है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के बैंक अलॉट हो जाता है, तो सब आप लोग देख ही लिए। हाँ अब देखिए इसमें जो है एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन में जो है, देखिए कंसोलिडेटेड रिमोनरेशन, ठीक है, 29,000 पर मंथ जो फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, और सेकेंड ईयर के लिए 31,000 पर मंथ, उसके बाद आपका परमानेंट इसमें भी हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए यहाँ पे। हाउ एवर द अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द IDBI बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन। जो NPS होता है ना, NPS 2011 का जो सिस्टम है उसी के तरह इसमें भी कटेगा, तो बस वही है, सेम पैटर्न है इसमें भी। Unsuccessful completion of a period of 2 years of contractual service, appointee shall become eligible for appoint as junior assistant manager grade O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। ठीक है, आप इतना ये सब आप लोग देख लिए। बाकी सब इधर जो एग्जाम पैटर्न है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम पैटर्न है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जो 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का होगा। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा 40 मार्क्स का होगा 40 क्वेश्चन होगा। जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस जो होगा 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का होगा। 2 घंटा इसके लिए टाइम दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है निगेटिव मार्किंग, इसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का सेम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, वही एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, OBC के लिए 3 साल, अगर OH से हैं तो 10 साल के लिए। सब एग्जाम ऐसा ही होता है, जैसा आप लोग देख ही लिए। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो, देखिए कंप्यूटर लिटरेसी क्या चाहिए इसमें, कंप्लीटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसेंट फ्रॉम कैंडिडेट चेक लिस्ट है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक बार अपने से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल DKIQ ऑफिशियल पर। ये जो है PDF है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को डाल रहे हैं तो आपके पास इतना तो नॉलेज होगा ही कि आप एक बार जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। और वेबसाइट से अभी अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई ध्यान से करना है आप लोगों को। ये आप लोग देख ही लिए 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। हाँ, इसका फ़ी का बात करें, अगर SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 200 रुपया, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 1,000 रुपये फ़ी लगेगा। ठीक है, यानी जनरल OBC EWS के लिए 1,000 रुपये फ़ी लगेगा। तो फॉर्म कम ही फिल होगा क्योंकि फ़ी ज़्यादा दिया गया है, हालांकि बैंकिंग में कोई ये नहीं होता है। अब बाकी सब ये जो है 10th 12th के बेसिस पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अकाउंट होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।